नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सीजीआई गवाही के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर जो लोग एक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की कवायद में जुटे हुए हैं उन्हें बड़ा भारी झटका लगा और जो खेल वो खेलना चाह रहे थे वो उल्टा पड़ गया। अब यहाँ दो सवाल उठता है। पहला ये कि वो कौन सा खेल खेलने जा रहे थे और दूसरा ये कि जो खेल खेलने वाले थे उसके खेलने की वजह क्या थी। तो जो दूसरा प्रश्न है वहीं से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, बिहार का चुनाव सर पर है और विपक्ष का सबसे बड़ा स्टेक अगर कहीं लगा हुआ है तो वो इसी चुनाव में है। चूंकि उनको ये लग रहा है कि यहां हम एनडीए को हरा सकते हैं और ये बाकायदे विमर्श का विषय भी बना हुआ है कि अगर यहां एनडीए हार जाएगी तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और राहुल गांधी की अगुवाई वाला जो विपक्ष है उसकी मुराद यही है कि साहब बिहार में कुछ हो जाए। अब इनको कुछ मिल नहीं रहा था। पहले ये जो एसआईआर वाला मसला है उसको इन्होंने उठाया, बात बनी नहीं। फिर ये हुआ कि नहीं, तेजस्वी बड़े लोकप्रिय हैं, इनके सहारे कुछ कर लिया जाएगा। तो मालूम चला कि नहीं भैया, नीतीश के आगे कोई टिकेगा नहीं। अब ये लोग मुद्दे की तलाश में थे और इन्हें मिल कहां से गया, ये जो सीजीआई वाला मामला है वो इनको लगा कि इसके सहारे हम एक वर्ग को जो है वो एनडीए के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ ये विमर्श भी बना सकते हैं कि भाई ये जो हिंदू आस्था और सनातन के नाम पे ये लोग कट्टरपंथ फैला रहे हैं और ये ठीक नहीं है और इससे समाज का जो एक न्यूट्रल वर्ग है वो इनके साथ जुड़ जाएगा और फिर जो आप कहें कि दलित समाज है, लंबे समय से नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भाग जाएगा इस घटना की वजह से। तो इसलिए जो है इन्होंने ये मामला उठाया जिसमें प्रशांत भूषण है, उनकी पूरी टोली है और कांग्रेस आप एक तरह से कहें कि उन सब की अगुवा है। लेकिन हुआ क्या कि पूरी बाजी ही पलट गई और उस पलटने में पहला तो आप ये कहें कि भूमिका उस फ्रेटर्निटी का रहा जहां से ये पूरा माहौल बनाने की शुरुआत हुई और दूसरा सियासी रहा जिसमें आप ये कहें कि सबसे बड़ी भूमिका जो है वो खुद पीएम की रही, क्योंकि पीएम जान रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे। तो पीएम ने जो किया उस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले जो इसे एक सामाजिक आयाम देने की कोशिश हुई थी और उसके सहारे एक लामबंदी की कवायद हुई थी, वो कैसे औंधे मुंह गिरी उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस घटना को लेकर ये कहा जाने लगा कि देखिए साहब, ये तो इन लोगों का काम है और एक तरह से ये गढ़ा जाने लगा कि ये जो जूता फेंका जिस व्यक्ति ने सीजीआई के ऊपर, वो जरूर जो है वो उसी व्यवस्था से आता होगा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अब क्या है कि आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बस एक बार नाम ले लीजिए, उसके बाद में खुद ब खुद एक पोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि इसी तरह का जहर जो है ये वामपंथियों ने बोया है। लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब राकेश किशोर जी ने कहा कि देखिए साहब, मैं तो खुद ही दलित हूं और कैसे आप कह रहे हैं, मैं न पांडे हूं न तिवारी हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं खुद दलित हूं और मेरी भावना आहत हुई थी। क्यों आहत हुई थी? क्योंकि खजुराहो वाले जो वहां विष्णु जी की मूर्ति है, उस मूर्ति को लेकर जो जनहित याचिका पड़ी और उस पर जिस तरह की टिप्पणी रही सीजीआई की, उसने हमारी आस्था को चोट पहुंचाया और इससे मैं आहत था, इसलिए मैंने ये किया और मैं खुद दलित हूं। तो एक जो कोशिश शुरू हुई थी वो कोशिश आप ये कहें कि अभी ये लोग चलना नहीं शुरू किए थे कि लड़खड़ा के गिर गए कि लो, ये तो कह रहे थे, इनको लग रहा था कि कोई सवर्ण रहा होगा, लेकिन वो तो खुद ही दलित है और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीजीआई कैसे दलित हुए, वो तो बौद्ध हो गए थे। तो पहला आप ये कहें कि पंचर तो ये लोग यही हो गए। दूसरा क्या हुआ कि पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज मार्कंडे काटजू साहब, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और वो पोस्ट जो है वो दरअसल बता रहा है कि किस तरीके से इस मामले में जो इनकी अपनी लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी
उसको भी लगता है कि नहीं, इस तरह की टीका टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिख रहे हैं मार्कंडे काटजू साहब? उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये जो जूता कांड हुआ है उसके लिए खुद सीजीआई जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमें यानी जजों को ऐसी कोई टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, हमें वही बोलना चाहिए जो कानून के दायरे में आता है, उसके बाहर कुछ बोलना यानी चीजों को जो है एक अलग रंग रूप देना, इसलिए उससे बचना चाहिए। अब आप देखिए कि काटजू साहब इस तरह की बात कह रहे हैं, यानी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वहां भी इस बात को लेकर एक राय है कि नहीं, हम जब बैठे हैं उस चेयर पर जहां हमारी जिम्मेदारी इस बात की है कि हम संविधान के तहत काम करें और न्याय दें, तो हमें उसी पर फोकस रहना चाहिए, ना कि ऐसी कोई टिप्पणी करना चाहिए जिससे जन भावना आहत हो। बड़ी बात यह है कि गवई साहब जब सीजीआई बने तो उन्होंने 2-3 चीजें कही थी, जिसमें एक उन्होंने कहा था कि हमें सब कुछ जो है वो संविधान के दायरे में करना चाहिए, दूसरा हमें जो कुछ कहना है अपने ऑर्डर के जरिए बोलना है, अनावश्यक हमको टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आप देखिए क्या हुआ, जब खजुराहो वाले मामले में, खजुराहो वाला मंदिर है वहां पर जहां आप सभी जान रहे हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति है जिसका सर नहीं है, तो जनहित याचिका इसी बात को लेकर पड़ी थी कि साहब आप जो है एक आदेश दे दीजिए तो कम से कम मूर्ति बन ही जाएगी। अब इस पर आप कहें कि जो टिप्पणी हुई वो टिप्पणी जाहिर तौर पर जो सनातन आस्था है उसको आहत किया तो ये हुआ। अपना कहना यह है कि जो इस तरह की टीका टिप्पणी है उस टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, ये बात खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या सेवानिवृत्त जज जो है वो काटजू साहब भी कह रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना के बाद जो माहौल बनाया गया कि साहब देखिए क्या हुआ है, इस माहौल में तो कायदे से देश भर में कम से कम इस लीगल फ्रेटर्निटी का बड़ा भारी जो है प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन प्रदर्शन तो हुआ नहीं। करने वालों में ही प्रशांत भूषण थे और ऐसे ही 2-4 लोग जो एक तरह से कहें कि घोर वामपंथी हैं और जिनको ये लगता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप जो है सनातन आस्था पे कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप इस तरह का कोई प्रतिक्रियावादी आ जाता है तो फिर आप एक तरह से कहें कि सबको समेट लीजिए। तो बहरहाल अपना कहना यह है कि इन लोगों ने जो एक सामाजिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की वो सामाजिक विमर्श खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जिस शख्स ने ये काम किया वो शख्स खुद ही कह रहा है कि आप हमको पांडे और तिवारी ना समझिए, हम खुद दलित हैं। तो आप ये कहें कि पहला सदमा तो इनको यहां लग गया कि जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द वो पूरा ताना बाना बुनना चाह रहे थे और ये स्थापित करना चाह रहे थे कि ये जो जूता फेंका गया है वो ब्राह्मणवादी मानसिकता का प्रतीक है, वो दरअसल औंधे मुंह गिर पड़ा। और फिर काटजू साहब ने जो कहा और फिर लीगल फ्रेटर्निटी जिस तरह से आप कहें कि बैठी रही, उससे भी एक ये संदेश गया कि नहीं, हम जहां हैं हमें संविधान की मर्यादाओं में ही काम करना चाहिए। तो पहला जो सामाजिक विमर्श वाला मसला था वो तो खड़ा नहीं हो पाया। दूसरी बात क्या हुई कि इनको लगा था कि राजनीतिक विमर्श खड़ा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहा जाता है ना कि आप डाल तो हम पात, वो समझ रहे थे कि इस मसले को क्या रंग रूप दिया जाएगा, क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में या हम कहें कि जब से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर प्रादुर्भाव हुआ है तब से एक वर्ग यानी दलित समाज जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा है नरेंद्र मोदी की वजह से। ये बात विपक्षी लंबरदार भी जानते हैं और वाम पंथ के जो है झंडावरदार भी जानते हैं। तो उनको लगा कि साहब इसके सहारे जो है कुछ डैमेज किया जाए, लेकिन पीएम ने
उसके लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने समर्थकों की नाराजगी मोल लेते हुए, आप एक तरह से कहें कि सीजीआई के साथ एकजुटता दिखाई। और ये देखिए, ये तरीका भी यही है, चूंकि देश संविधान से चलता है और संविधान के 3 अंग हैं, उसमें एक अंग न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह से कोई हमला हुआ, किसी ने जूता फेंका, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यपालिका के शीर्ष पर हैं उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए, और वो पीएम ने दिखाई। अब जब पीएम ने एकजुटता दिखाई तो इससे एक तो बात जरूर हुआ कि जो समर्थक वर्ग है उसको लगा कि ये क्या कर रहे हैं पीएम, लेकिन अब वो भले ही नाराज हुआ, मगर जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे थे उस फायदे को पीएम ने पंचर कर दिया। अब आप देखिए कि किस तरह से सब एकदम परेशान है कि बताइए, न सामाजिक विमर्श खड़ा हो रहा है और न राजनीतिक विमर्श पीएम ने खड़ा होने दिया। बिहार का चुनाव है, इसी चुनाव के सहारे इनको लगा था कि दिल्ली में कुर्सी हिलाएंगे। अब लग रहा है कि दिल्ली छोड़िए, पहले बिहार में बचा लीजिए अपना। यानी महागठबंधन बिहार में कुछ कर ले, वही बहुत बड़ी चीज है, दिल्ली तो दूर की कौड़ी है। तो कुल मिलाकर सीजीआई के बहाने जो खेल खेला जा रहा था विपक्षी लंबरदारों के जानिब से, वो खेल जो है वो पूरा पलट गया है, और ना तो कोई सामाजिक विमर्श ये लोग खड़ा कर पाए और ना कोई राजनीतिक। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।